कैप्रिकॉन्स, आप सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ नेक्स्ट मई मंथ की जनरल टैरो रीडिंग। जिनके भी सन या मून राइजिंग कैप्रिकॉन है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करें। कैप्रिकॉन्स के लिए मुझे दिखाएं उनके नेक्स्ट मई मंथ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए उनके नेक्स्ट मई मंथ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए उनकी नेक्स्ट मई मंथ कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं फूल। तो मुझे लगता है कि इस महीने की शुरुआत में ना आप बहुत अपने आप एक रिलैक्स महसूस करेंगे। ठीक है, इस मई मंथ की शुरुआत में मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे गुड न्यूज़ पा सकते हो जो पिछले दिनों से बहुत आप ट्राई कर रहे थे, मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे थे। वो किसी काम में आप सक्सेस गेन कर सकते हो। इसलिए शायद आप इस महीने की शुरुआत में ना आप बहुत एक हल्का महसूस कर सकते हैं। आप बहुत फ्री महसूस कर सकते हैं। जो भी आप मन ही मन आपके टेंशन चल रहा था, मुझे लगता है इस मई महीने की शुरुआत में वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आप एक सुकून महसूस करेंगे मन ही मन। ठीक है, मानो कि आप अगर बहुत दिनों से कोई जॉब की कोशिश कर रहे थे, जॉब नहीं पा रहे थे, तो मुझे लगता है इस महीने के शुरुआत में आपके लिए कुछ खुशखबरी आ सकते हैं। कोई नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं जिसके दौरान आपको एक बहुत खुशी महसूस होगा। आपके मन से एक बोझ निकल जाएगा। ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में हो लेकिन उनके बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है इस महीने में या बीते दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मुझे लग रहा है कि उनके बीच में भी ना प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे और आप दोनों ना एक साथ बहुत हैप्पीली टाइम बिताएंगे। ठीक है, और आप दोनों कहीं पर एक साथ घूमने भी जा सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग नए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए ही इस महीने के शुरुआत में आप मुझे दिख रहा है आप किसी बिज़नेस आपकी अच्छे जा सकते हैं। इसलिए आप बहुत खुशी खुशी महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप ना बिल्कुल अपने आप खोए हुए रह सकते हो। अपने खुद के अंदर आप खोए हुए रह सकते हो इस महीने की शुरुआत में। ठीक है, इसलिए ना आपको अपने दूसरे के बारे में हो सकता है इस महीने में आप ज़्यादा सोचे नहीं, खुद के बारे में सोच रहे हो, इसलिए थोड़े प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, आपके फैमिली में ठीक है, कोई अगर आपकी पार्टनर की कोई प्रॉब्लम्स आ गए और आप सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहे, तो इसलिए आप दोनों के बीच में थोड़े प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो आपने साथ साथ ना फैमिली की दूसरों के बारे में भी सोचना है आपको। ठीक है, ताकि आपकी फैमिली के अंदर आपसे कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। ठीक है, और जो लोग नए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, मुझे लग रहा है इस महीने के पहले हफ्ता को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस महीने में आप ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने की थिंकिंग में नहीं हो। आप
आप, मुझे लगता है कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो, कुछ लोग बहुत अच्छे धर्म कर्म करने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और जो लोग नए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत सोच समझकर किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करें इस महीने की शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिस्क भी मुझे दिख रहा है। अगर आप सोच समझ के कोई डिसीजन नहीं लें तो आपके लिए आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सोच समझकर अपने लाइफ की भी कोई डिसीजन लेना है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, अभी मन ही मन सोच रहे हो, तो थोड़ा संभल के बहुत अपने आप बहुत अच्छे तरीके से थिंकिंग करिए, ठीक है। फिर आप उन रिलेशनशिप में एंट्री करिए, ठीक है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर को पहचानना भी है, क्या वो आपके लिए सही है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। और जो लोग, मुझे लग रहा है सिंगल हो, मुझे लग रहा है आप किसी के आने की या किसी के साथ आपको मुलाकात हो सकती है, उसके मिलकर आप किसी ऐसे उनके ख्यालों में खोए हुए रह सकते हैं, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन से आप अट्रैक्टेड हो सकते हो, इसलिए अपने आप ही खोए हुए रह सकते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोग, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए अगर इस महीने में आप किसी एनिमल्स को खिलाए पिलाए ना इस महीने की शुरुआत में, तो वो एनर्जी आपके लिए बहुत सही होगा। आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। अगर आप ये करें, अगर आपके पास पेट है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं भी है तो आप किसी भी एनिमल हो, बर्ड्स हो, एनिमल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप अपने जो भी हो कुछ खिलाए पिलाए तो आपके लिए ये सही हो, बहुत सही होगा, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द सन। ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं। यहाँ पर सन का कार्ड आए हैं माय डियर। तो आपके लिए ना ये बहुत शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में मैंने आपसे कही कि आप बहुत रिलैक्स फील कर सकते हो, और इस महीने के अगले वीक में, मतलब कि सेकेंड वीक तक मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, ठीक है। मन ही मन आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो किसी ऐसी जॉब की, उसके बहुत अच्छी अपडेट्स आप अपने कामों पर ला पाएंगे, ठीक है। आप बहुत हद तक उनकी सक्सेस की और बढ़ेंगे, ठीक है, इस महीने में, जो मुझे दिख रहा है। किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए अच्छे जॉब की रिज़ल्ट आ सकते हैं, और उनमें आप बहुत अच्छे भी कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग बिज़नेस कर रहे हो या नए बिज़नेस की स्टार्टिंग करने के लिए सोच रहे हो, मुझे लग रहा है इस महीने की सेकेंड वीक में आपके लिए बहुत ही शुभ टाइम है। अगर आप किसी नए बिज़नेस स्टार्ट करते हो इस महीने की सेकेंड वीक तक, तो उसमें आप बहुत अच्छे सक्सेस गेन कर सकते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग, और आपके लिए ना बहुत सारी यहाँ पर नेम फेम की भी एनर्जी मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से भी जुड़े हुए हो ना, तो आपके लिए इस महीने बहुत शुभ होने वाला है। आप उस क्रिएटिविटी की वजह से आप एक नए पहचान पा सकते हैं इस महीने के सेकेंड वीक तक, मुझे जो दिख रहा है, ठीक है। आप अपने कामों के लिए बहुत फेमस हो सकते हो, ठीक है। आप सोशल मीडिया पर भी आपका बहुत चर्चा हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जिनके भी आप मन ही मन, जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि आप उनसे अपने रिलेशनशिप जोड़ना चाहते हैं, मन ही मन सोच रहे थे, तो मुझे लग रहा है कुछ हद तक आपकी रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ेगा। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और बहुत अच्छे प्यार भी आपको मिल सकता है अपने लाइफ में, ठीक है।
मानो कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अगर किसी पुराने एक्सपीरियंस से भी जूझ रहे थे ना अपने लव या करियर लाइफ से, तो वो आप फाइनली इस महीने में वो अपने मन से रिलीज़ करने वाले हो। आप एक मानो कि आप एक जो भी पुराने चीज़ था ना, आप उनको फिर दिल से निकाल कर आप एक नए राह की ओर चल पड़ोगे। नए तरीके से अपने लाइफ को कैसे लीड किया जाए, नए तरीके से अपने लाइफ को कैसे शुरुआत किया जाए, ऐसा कोई थिंकिंग आपके माइंड में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है फाइनली जो भी आपसे बुरे काम अगर कुछ किए थे बीते महीनों में, तो मुझे लगता है कि आप उनको फाइनली अपने दिल से निकाल कर उसे माफ़ करने वाले हो, उसे भुलाने वाले हो। ठीक है, और नए दिशा की ओर बढ़ोगे, नए सूरज की ओर बढ़ोगे, और नए सूरज की किरणें आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ ला रही हैं इस महीने में। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। तो मुझे लग रहा है आपके लिए कुछ जो लोग सिंगल हो, मुझे लग रहा है आपके लिए शायद प्रीवियस टाइम में आपके पास्ट में कुछ बुरे एक्सपीरियंस था। ठीक है, जो मैंने अभी आपसे कह रही थी कि आपके लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन फाइनली आप उनको पूरे दिल से निकालने वाले हो और नई लाइफ की शुरुआत करने वाले हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना शायद नए रिश्ते को भी अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए आप डर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है किसी नए पार्टनर से आप रिलेशनशिप करने के लिए मन ही मन चाह भी रहे हो कि अगर आप जैसा ही आपको शायद सच्चा प्यार करने वाला कोई आपके लाइफ में होता तो अच्छा होता। लेकिन आप साथ में ये भी सोच रहे हो कि अगर मैं उनके साथ रिलेशनशिप करूँ तो फिर से धोखा नहीं तो खाऊंगा या धोखा नहीं खाऊंगी, ऐसा कुछ फीलिंग्स आप में है। ठीक है, आप मन ही मन डर भी रहे हो कि अगर फिर से आप रिलेशनशिप करें तो आपके साथ फिर से बुरा कुछ हो सकता है, फिर से आप रो सकते हो, फिर से आपके दिल चूर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा थिंकिंग आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सभी आपके लिए जो आपके लिए सही नहीं था वो आपकी लाइफ से छूट गया है, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, और जो आपके लिए सही है वो समय के साथ साथ आपके लाइफ से जुड़ते चलेंगे। जो भी बुरे एक्सपीरियंस था, हो सकता है अपने इस लाइफ में या अपने पास्ट लाइफ के कुछ बुरे कर्मा की दौरान आपने भुगत लिया है, लेकिन अभी और डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके लिए नए सूरज है, नई खुशियाँ हैं। कोई भी एक के लिए ना प्यार को बुरे मत समझना है, जजमेंटल नहीं होना है। ठीक है, आपके लिए ही आपके कोई बना है जो आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार ला सकते हैं। ऐसा थिंकिंग आपने आप पे माइंड में रखना है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो ये सन भी ना पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में लाएंगे। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करें तो ये पॉजिटिव चेंजेस सन कैसे लाएंगे? अगर आप ही खुद मन में वो पॉजिटिव चेंज एक्सेप्ट नहीं करने की माइंड रखते हैं तो ये आपको ब्लेसिंग्स कैसे दे पाएंगे? ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यह दिख रहा है कि आप लोग ना शायद किसी जो लोग अभी आपके पास जॉब नहीं है, मुझे लग रहा है आप किसी जॉब के प्रीवियस टाइम में आप बहुत ट्राई कर रहे थे लेकिन जॉब नहीं पा रहे थे, बहुत एग्ज़ाम दिए थे लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रहा था या मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि आप ना जितना भी स्ट्रगल टाइम क्यों ना आए, हमारे टाइम ऑलवेज हमारी फेवर में नहीं होता है, लेकिन हमारी सर्कल घूम फिर कर हमारी तरफ भी आते हैं। और हम अगर डर कर पीछे हट जाए तो हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को हमारी लाइफ में कैसे लाएंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे? जब भी बुरा सिचुएशन था तभी हम हार्ड वर्किंग किए थे लेकिन हमारे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिला। लेकिन जब सर्कल घूम रहा है तब भी हम डरते रहे तो फिर हमें सक्सेस कैसे मिलेगा? ठीक है, तो आपको अभी थोड़ा हार्ड वर्किंग भी करना है और अभी आपके लाइफ में बहुत आपकी टाइमिंग भी सही चल रहा है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू दो इस महीने में या
इस महीने में, तो मुझे लग रहा है आपके लिए सक्सेस है। लेकिन आपको बिल्कुल निडर होकर आपके काम को आगे बढ़ाना है। ऐसा कुछ तो नेगेटिविटी मन में लाना नहीं है, ठीक है। मानो आपके अंदर एक फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी एग्ज़ाम दो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उनमें आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। डरना नहीं है किसी बात में, ठीक है। और कुछ लोग मुझे दिख रहा है अपने वर्किंग फील्ड से भी शायद आपकी कुछ नौकरी में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे, इसलिए आप शायद वर्किंग फील्ड में भी बहुत डर डर के काम कर रहे हो, ठीक है। आपके साथ कुछ ऐसा बुरे एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन अभी आपके लिए ना बहुत शुभ टाइमिंग आए हैं। आप निडर होके आगे बढ़ो, ठीक है। आपके लिए सक्सेस है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपके पिछले टाइम में हो सकता है आपके पीठ पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी हुआ था, इसके लिए कुछ लोगों के जॉब भी चले गए हैं, ठीक है। या आपने बिजनेस में शायद लॉस किए थे, अपने कुछ रिलेटेड लोग ही आपके पीठ पीछे कुछ कंस्पिरेसी किए थे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसलिए आप शायद डर रहे हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको ये माइंड में रखना है कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आप जितना डरेंगे तो दूसरे लोग ज़्यादा आपकी फ़ायदा लेंगे, ठीक है। तो आपको उन्हें फ़ायदे नहीं लेने देना है, ठीक है। आप निडर होकर आगे बढ़ो और काम पर फोकस करो, तो आपके लाइफ में ज़रूर सक्सेस है, ठीक है। और जो लोग अब मुझे दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी आपकी शायद कुछ लोगों की रिलेशनशिप में शायद कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ब्रेकअप भी दिख रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो सही नहीं था वो मानो आपकी लाइफ से छूट गया है। अभी आपके लिए नए खुशियाँ हैं, नए प्रॉस्पेरिटी है, नए ग्रोथ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं। आप जो काम मन ही मन प्रे कर रहे थे ना, वो आप सच्चे होने की टाइम आ गई है, ठीक है। यहाँ पर सन है, यहाँ पर फूल का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, और कुछ हद तक ये बहुत ही स्टेबल जॉब होगा, ठीक है। अपने लाइफ में कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप किसी परमानेंट लाइफ टाइम के लिए परमानेंट जॉब पा सकते हो इस महीने में, ठीक है। और जिस जॉब को आपको सारा लाइफ के लिए आगे बढ़ाना है, ठीक है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में ना कोई ऐसा पर्सन आ सकते हैं जो आपके बारे में बहुत दिन रात सोच रहे हैं, लेकिन आपको कुछ कहने में भी डर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है, शायद उनके अंदर कुछ ईगो भी काम कर रहा है कि आपको पहले कहे या आप उनसे पहले कहें। ऐसा कुछ सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो ना मन ही मन आपके ऊपर बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। बहुत दिनों से आपको चाहते हैं, लेकिन आपको कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है इस महीने में ना मुझे आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर घूमने जा सकते हो, किसी हॉलीडे पे, या अपने किसी पार्टी ओकेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी एंजॉयमेंट है यहाँ पर। और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ना आप लोग बहुत नेचर लवर भी होंगे, ठीक है। अगर आप इस महीने में किसी नेचर से घिरे हुए किसी ऐसी जगह पर जाएं और वहाँ पर कुछ टाइम बिताएं, घूमने जाएं, तो मुझे लगता है नेचर की जो एक अलग ही गुडनेस होता है ना, उनसे आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड होंगे, उनसे आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी गेन कर सकते हो, जिसके दौरान आप अपने आप को ना किसी अच्छे कामों पर यूटिलाइज कर पाएंगे। आप अपने गोल पर फोकस हो पाएंगे, क्योंकि आपकी माइंड में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज गेन होंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने में ना आपके ऊपर किसी लेडी की इन्फ्लुएंस रह सकते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी ऐसे बहुत अच्छे पोजीशन गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छी नौकरी गेन कर सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो, मुझे लगता है किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है जो आपके बारे में
बहुत अच्छे ख्याल रखेंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत सही भी होगा, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके ऊपर जो किसी कामों के लिए आपके करियर के ऊपर किसी लेडी के इन्फ्लुएंस रह सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है उनकी सोशल या फिनेंशियल पोजीशन भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। इसलिए उनके थ्रू आपको कोई नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं, या इनके थ्रू आपके लाइफ में कोई नए पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। किसी लेडी की आपके ऊपर इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के अंत तक, ठीक है। और वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। आपके अच्छे वेल विशर्स भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव्स में भी कोई हो सकते हैं जो आपसे बड़े हैं, ठीक है, मुझे जो दिख रहा है। और आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपकी एज की हो, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन की इन्फ्लुएंस इस महीने में मुझे लग रहा है आपके लाइफ के ऊपर आ सकते हैं। जो लोग बहुत दिनों से शादी के लिए सोच रहे थे लेकिन शादी हो नहीं पा रहे थे, तो मुझे उसके लिए दिख रहा है आपके लिए किसी अच्छे घर से या अच्छे परिवार से आपके लिए शादी के रिश्ता आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही रिच फैमिली से आपकी शादी के रिश्ता आ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मानो कि और जो लोग सिंगल रिलेशनशिप में हो ना, मुझे लग रहा है इस महीने में आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो। आप दोनों के ही लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर आने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग आपके लाइफ में जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप कुछ के लिए लाइफ में मुझे लग रहा है आपके ऊपर आपकी फैमिली प्रेशर हो सकता है, ठीक है, आप दोनों की रिलेशनशिप के अंदर। तो कुछ के लिए वो डर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। जो मैंने आपसे यही कह रही थी कि आपके लाइफ में ना, मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में कोई आपके हो सकता है आप इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप में हो। इसके लिए आपके परिवार के कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, आपके परिवार के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसलिए शायद आप चिंतित भी होंगे बीते दिनों में, या इस महीने की शुरुआत में भी मुझे लग रहा है कुछ इसके लिए चिंतित हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हो, मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में ना कोई 2 पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, किसी एक की नहीं। मुझे लग रहा है किसी 2 पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे 2 की एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। और आपको ना किसी एक को ही चूज़ करना पड़ेगा, जो आपके लिए सही है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। किसी 2 में से एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए कुछ मुसीबत खड़ी हो सकती है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने फैमिली इशू या अपने करियर की वजह से आप अपने पार्टनर को सही टाइम नहीं दे पा रहे हो, इसलिए भी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके बीते महीनों में चल रहा था। तो मुझे लग रहा है आपके लाइफ में ना बहुत हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, क्योंकि अगर आप फिनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी हो गई तो आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी या अपनी फैमिली बैकग्राउंड से आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको ना अपनी खुद की डिसीजन लेना चाहिए। अभी आपके लिए आपके
खुद के बारे में सोचने के टाइम आ गया है। अभी आप जो फैमिली इशू या अपने आप सोच रहे थे कि फैमिली क्या कहेंगे अगर हम किसी ऐसे स्टेप लेकर हम उससे शादी करना चाहें या उससे रिलेशनशिप करना चाहें, तो आपके फैमिली आपके अगेंस्ट जा सकती है, आपके रेसिडेंस में लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ऐसा सोच आपके माइंड से अभी हटाना है, ठीक है। आपको अपने लाइफ की मेन प्रायोरिटी को आपको देखना है। अगर आपके लाइफ में आपकी प्यार प्रायोरिटी है तो मुझे लगता है कि अभी आपको उसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर सच्चा प्यार है तो हम अगर खो दे तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ की रिलेशनशिप है तब ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फैमिली तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप फैमिली के साथ साथ आपको अपने खुद के बारे में भी सोचना है, क्योंकि आपके लाइफ में जो हमेशा आपके साथ रहेगा वो आपके लाइफ पार्टनर है। ये भी थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा था कि आप अपने फैमिली या अपने लव दोनों में आप किसी एक को चूज़ करने की सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है फाइनली आप इस महीने में वो डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। आप फाइनली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आप फाइनली इंडिपेंडेंट होने वाले हो, तो आपको किससे डरना है, ठीक है। अगर आप सच्चे प्यार करते हो किसी को तो मुझे लगता है आपको अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। फैमिली अगर बाधा है तो फैमिली कुछ दिन बाद ज़रूर मान जाएंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन मैसेज भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं डिवाइन की तरफ से कैप्रिकॉर्न्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस मई महीने में। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं आप इस मई महीने में कैप्रिकॉर्न्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने आप से। तो चलिए देख लेते हैं। आपके लिए आए हैं जॉलखुल, धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट द टाइम टू हैप्पीनेस, ठीक है। मैंने आपसे ये कह रही थी, यहाँ पर हैप्पीनेस है, यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंडेंट है कुछ काम, ठीक है, कि आप लाइफ में कितने खुशी पाना चाहते हैं, कितने सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है। इस महीने में आपको ये कह रहे हैं कि आप ज़रूर याद रखिए आप अपने राइट पथ पर हो। आप अपने दिल की सुने और दिल जो आपको कह रही है वो ही काम करे, वो ही आपके लिए अपने लाइफ में इन फ्यूचर आपके लिए बहुत खुशी बहुत सक्सेस लाएंगे, ठीक है। टेक वन स्टेप एट द टाइम टू हैप्पीनेस, ठीक है। अगर आप अगर एक स्टेप बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन अगर आप किसी दो सिचुएशन में फंसे रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पाए तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको किसी एक चॉइस को चूज़ करना है। आपके लिए जो दो जॉब की ऑफ़र भी आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अपने कैरियर लाइफ में आप कुछ हायर प्रमोशंस भी पाने वाले हो इस महीने में, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और जो भी हो, अगर आप किसी दोनों में से आपने फैमिली या अपने लवर में से कोई एक को चूज़ करना पड़े तो आप किसी एक को आपको अभी चूज़ करने के टाइम आ गया है, ठीक है। आपको अभी एक को चूज़ करना ही करना है ताकि आप अपने लाइफ के आगे की हैप्पीनेस की ओर बढ़े रहो। और अगर आप अभी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए तो आपके लिए हैप्पीनेस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको डिवाइन मानो कि ये हैप्पीनेस देना चाहते हैं लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते हो। तो अगर आप लेने चाहते हो तो प्लीज़ आपको किसी एक डिसीजन पे अड़े रहना है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस मंथ में। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न को इस महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ हमें दिखाएं।
आप एक योद्धा हो, ठीक है। आपको बीच रास्ते में आपको कोई काम को नहीं आपके काम को नहीं रोकना है, ठीक है। आप आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो, तो आपके लाइफ में आप ज़रूर जीत पाएंगे, ठीक है। अभी आपकी हारने की टाइम नहीं है। आप जितना भी दूर आए हो ना इस महीने में, और थोड़ा कोशिश करो, आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए समय सही चल रहा है, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, हो सकता है आप किसी ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, तो मुझे लग रहा है आपके कुछ पुराने रिलेशनशिप भी हैं और कुछ नए रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है आपके लाइफ में कोई एंट्री करने वाले हैं। कोई थर्ड ट्रायंगल रिलेशनशिप आपके बीच में हो सकता है, आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। तो आपको इन दो में से कोई एक को चूज़ करना पड़ेगा। कोई बैलेंस रखकर नहीं चलना है, नहीं तो आपके लाइफ में सभी खुशियाँ आप खो दोगे, ठीक है। ये बात भी आपने माइंड में रखना है, किसी एक को चूज़ करना है। ओके, इमेजिन आप जो सोचोगे ना इस महीने में, जितनी खुशियाँ आप मन ही मन मैनिफेस्ट करोगे ना, वो खुशियाँ आप यहाँ पर पाने की टाइम मुझे दिख रहा है। आप वो गेन कर सकते हो अगर खुद के ऊपर भरोसा रखो और मन ही मन इमेजिन करो, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अपने गोल को सटीक तरीके से आगे ले जाने के लिए आपको मन ही मन पॉजिटिव थिंकिंग करना है एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, ब्लेस्ड। यस, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है कि आप बिल्कुल ब्लेस्ड हो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने कामों पर आगे बढ़े, आपके लिए कोई नए अपॉर्चुनिटीज़, नए नाम, नए फेम आपके लिए वेट कर रहा है। आप फुल्ली ब्लेस्ड हो अभी, ठीक है। जो भी आप काम करना चाहोगे उनमें आप ज़रूर सक्सेस पाओगे, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है, लेकिन आपको ट्राई भी ज़रूर करना है साथ साथ। हमें ना लक पर सब चीज़ नहीं छोड़ देना चाहिए। लक क्या करते हैं, लक एक हम जो काम करते हैं ना उस काम की प्रोसेसिंग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। यहाँ पर आपकी लक अभी सही चल रहा है, तो अगर आप काम करें तो आपकी तरक्की बहुत जल्दी होगा। ऐसा ही कुछ डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।